जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं, तो जिसमें कुछ लाइन्स हैं, इनका भावार्थ भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो पढ़ते हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो इसका क्या मतलब है कि रानी गई सिधार, यानी कि अंत में रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई है। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, चिता पर ही उसकी अलौकिक यात्रा निकली। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, यानी कि उसका तेज अग्नि के तेज में मिल गया था। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी। जिस तरीके से अग्नि में तेज होता है, तेज माने अग्नि की ज्वाला जैसे जैसे तेज होती जाती है, उसी तेज में रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा भी विलीन हो गई थी। मात्र 23 वर्ष, है ना, अभी उम्र कुल 23 की थी, यानी कि 23 उम्र के में उसने जो किया था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। मनुज नहीं अवतारी थी, यानी मनुष्य कोई नहीं कर सकता था, वह एक अवतारी थी। जिस तरीके से आपने देखा है कि रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ने किसी न किसी देवता के रूप में अवतार लिया था। किसके लिए? सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए, यानी कि जो जो हार होती है, जैसे कि जो गलत काम करते हैं उनको सच्चाई की राह दिखाने के लिए इन लोगों ने जो मनुष्य रूप में आए थे वो ईश्वर ही थे। इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई को भी एक अवतारी माना गया है। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वह हमें रास्ता दिखाने आई थी, हमें शिक्षा देने आई थी और हमें शिक्षा देकर चली गई। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, वह सीख सिखानी थी, यानी कि वह हमें ऐसा रास्ता सिखा के गई है जो उसे सिखाना था, हमें सही रास्ते पर लाना था। क्योंकि क्या हुआ था कि भारत के लोग जो थे वो तो आंख बंद करके बैठ गए थे और अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इस छोटी सी जो कन्या के रूप में, एक देवी के रूप में आई थी, उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया था। उसी से सभी के मन में क्या हुआ था? उमंग जगी थी अपने देश को स्वतंत्र कराने की। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल के जो लोग थे वो हमें उसी महान नारी की कथा सुनाते हैं और वो कहते हैं कि मर्दानगी के साथ वह लड़ती रहती थी। मर्दानी की तरह, यानी मर्द के समान लड़ने वाली। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदवाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी ना, तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवित्र कह रही हैं कि रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। कृतज्ञ माने उनकी कृतज्ञता को, उपहार को, मतलब उनके उपकार को याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। तुम्हारा यह बलिदान जो है कभी भी मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ ना लिखा जाए, है ना, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे आपके इस विषय में कुछ ना लिखा जाए, लेकिन क्या होगा? तुम्हारी सच्चाई को मिटाने का प्रयास चाहे किया जाए। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, है ना। जैसे लिखा है ना मदमाती विजय, तो इसमें अंग्रेजों की विजय के बारे में बताया गया है। हो मदमाती विजय, चाहे अंग्रेज अपनी विजय से मतलब है खुशी जाहिर करते हुए, चाहे वो झांसी जैसे राज्य को गोलों से उड़ा दे, लेकिन तेरा स्मारक तू ही होगी। तुम्हें स्वयं कभी भी ना मिटने वाली
तुम खुद ही एक निशानी हो। तुम्हारा कोई स्मारक बने या ना बने, तुम स्वयं ही अपना स्मारक हो, क्योंकि तुम्हारी वीरता और गाथा अतुलनीय है। अतुलनीय माने कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, अमिट है, जो को कभी नहीं मिट सकती है। हम हमेशा तुम्हारे इस बलिदान के आभारी रहेंगे। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह गाथा हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी थी। तो ये आपके चैप्टर समापन हो गया है यहाँ पर। तो आशा करते हैं आपको ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब आप इसके हर एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे और भावार्थ को समझेंगे। थैंक यू।